2004 में इंडियन ओशन में आई हुई सुनामी आज भी बहुत से लोगों को याद है, जिसमें 30 फीट से ज्यादा के लहरें उठे थे और इस वजह से इंडोनेशिया, साउथ एशिया और ईस्ट अफ्रीका में बहुत ही ज्यादा तबाही हुई थी, जिसकी वजह से 2.5 लाख लोगों की जान भी गई थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर ये सुनामी आती क्यों है? आज से 11 साल पहले 2011 में जापान में बहुत बड़ी सुनामी आई थी, जो इंडियन ओशन सुनामी की तरह ये भी बहुत खतरनाक थी, जहां 40 मीटर तक की ऊंची लहरें उठे थे, जो अमेरिका में लगे स्टैचू ऑफ लिबर्टी से सिर्फ 5 मीटर कम थी। अगरचे इस सुनामी से ज्यादा जानी नुकसान तो नहीं हुआ, बट इसने जापान को बहुत ही ज्यादा फाइनेंशियली नुकसान पहुंचाया था, क्योंकि इसकी वजह से पानी 10 किलोमीटर अंदर सिटी में आ गया था। इस कंडीशन की वजह से सिटी ऐसा लग रहा था जैसे एक मूवी यानी फिल्म हो, क्योंकि उस वक्त जापान का बहुत ज्यादा हिस्सा पानी में फंसा हुआ था। 480 कबल मसीह में जब पर्शियन सिपाहियों ने यूनानी शहर पोटेडिया का घेराव कर लिया, तो वहाँ साहिल के करीब पानी कुछ अजीब व गरीब तरीके से पीछे हट गया था, जिस वजह से हमले का रास्ता आसान हो गया। लेकिन उनको क्या पता था कि ये एक खतरनाक हालात के आने का एक साइन इशारा था। इससे पहले कि वो आधे रास्ते तक पहुँचते तो पानी इससे कहीं ज्यादा ऊंची लहरों में लौट आया, जिसने हमला आवरों को गर्क कर डाला। ये मुमकिन तौर पे वही फिनोमेना था जिसने बेशुमार लोगों को तबाह कर दिया था। अगरचे सुनामी को समुद्री लहरों के नाम से जाना जाता है, लेकिन उनका असल में सूरज और चांद की कशिश शकल की कुव्वतों की वजह से होने वाली समुद्री हालात से कोई ताल्लुक नहीं। बहुत से तरीकों से सुनामी बाकायदा बड़ी लहरों से जाना जाता है, जिनमें तरफ और क्रेस्ट होते हैं, जो हरकत पजीर पानी पे मुश्तमिल नहीं होते, बल्कि पानी के जरिए तवानाई की नकल और हरकत में मुश्तमिल होते हैं। सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि आखिर ये तवानाई आती कहाँ से है? आम समुद्री लहरों के लिए ये तवानाई हवा से आती है, क्योंकि ये सिर्फ समंदर की सतह को मुतासिर करता है और लहरें साइज और स्पीड में महदूद होती है। लेकिन सुनामी बिल्कुल उसकी उलट होती है। ये पानी के अंदर पैदा होने वाली तवानाई की वजह से होती है, जैसे कि आतिश फिशा फटने से, अबदोस की तौदे गिरने से, या आम तौर पे समंदर के अंदर होने वाली अर्थक्वेक की वजह से पैदा होता है। जमीन की सतह के अंदर जब टेक्टोनिक प्लेट्स फिसल जाती है, जिसकी वजह से पानी में बहुत बड़ी मिकदार में तवानाई खारिज हो जाती है, और ये तवानाई पानी के सरफेस तक ट्रेवल करती है और पानी को बहुत ऊपर तक उठा देती है। लेकिन कशिश शकल उसे वापस नीचे की तरफ खींच लेती है, जिससे तवानाई बाहर की तरफ हो जाती है। इस तरह पानी में एक सुनामी नमूदार हो जाती है और 500 मीटर फी घंटा की रफ्तार से आगे बढ़ता है। जब ये समंदर के साहिल से बहुत दूर हो तो सुनामी का बमुश्किल पता लगाया जा सकता है, क्योंकि ये पानी की बहुत गहराई में होती है। सुनामी का लफ्ज जापानी जुबान में बंदरगाह की लहर कहते हैं। इसको इसलिए ये कहते हैं क्योंकि सुनामी सिर्फ साहिल के करीब से जाहिर होती है। अगरचे सुनामी की पहली लहर जब साहिल तक पहुंचती है तो लहर के टकराने से पहले ही पानी को मामूल से कहीं ज्यादा निकल जाएगा, तो ये इंतहाई खतरनाक हो सकता है। सुनामी न सिर्फ साहिल के करीब लोगों को गर्क कर देती है, बल्कि 1 मील दूर या इससे ज्यादा तक, खास तौर पे नशीबी इलाकों में इमारतों और दरख्तों को जमीन बोझ कर देता है। क्या ये काफी नहीं कि पानी पीछे हट जाता है? लेकिन इस दौरान सुनामी अपना काम कर चुका होता है। 2004 में इंडियन ओशन में आई हुई सुनामी तारीख की सबसे मुहलिक तरीन आफात में से एक थी, जिनमें बहुत ज्यादा लोगों की अमवात हुई थी और बहुत ज्यादा लोग बेघर हुए थे। तो यहाँ ये सवाल भी जहन में आ सकता है कि आया हम इस कुदरती आफात से कैसे अपने आप को बचा सकते हैं? कुछ इलाकों में सुनामी से बचने के लिए लोगों ने पानी को मोड़ने के लिए सी वाल, फ्लड गेट्स और चैनल्स को इस्तेमाल में लाए हैं, लेकिन ये सब हमेशा के लिए करामत नहीं होती। 2011 में जापान में आई हुई सुनामी ने इस फ्लड गेट्स को अबूर किया और शहर में दाखिल हुई और बहुत तबाही हुई। बहुत से साइंटिस्ट और पॉलिसी मेकर्स सुनामी का जल्द पता लगाने के लिए सख्त मेहनत कर रहे हैं, ताकि इन कुदरती आफात का जल्द अज जल्द लोगों को पता चले, ताकि जरूरी इकदाम किया जा सके और कोई माली और जानी नुकसान न हो। यह सबसे महफूज तरीका ये है कि सुनामी के चुंगल से भागना। तो दोस्तों, क्या आपने सुनामी कभी देखी है या आपका पाला पड़ा है सुनामी से? कमेंट में बता दीजिएगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करें ऐसी ही अच्छी वीडियोस देखने के लिए।